मैंने आपसे कुछ मनी मांगी थी हनी, मैंने जिम की फीस देनी है। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? बस जब कह दिया नहीं है तो नहीं है। मैं ना अपने बेटे अली से आपकी एक्सप्लेन करूंगी कि आप मुझे मेरे हिस्से के पैसे नहीं देते। अली से करो या उसके बाप से करो। बाप तो शायद आप ही हैं। हाँ हाँ, जो भी है। जो भी? क्या आपने मेरे करैक्टर पे मत उछाला? तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो, मैं तुम्हें इन फजूल कामों के लिए पैसे नहीं दूंगा। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम किसको कहा? बुड्ढे होंगे मेरे दुश्मन। दुश्मन तो तुम्हारे सुपर फिट हैं। सुपर फिट? घी का ड्रम लगते हैं सुपर फिट। क्या कहा तुमने? नथिंग, ना दे पैसे मुझे, मैं अपने बेटे अली से ले लूंगी। और वैसे भी मैं अपनी ब्यूटी और फिटनेस पे कभी सरप्राइज नहीं करती। वो तो तुम कर ही नहीं सकती। क्या? मुझसे ज्यादा फिट रहना चाहती है। भला ऐसे मैं कैसे होने दे सकता हूँ? क्या हुआ? क्यों मुंह लटकाए बैठा है यार? बस क्या बताऊं तुझे, ना पूछ यार। चल ठीक है, नहीं पूछता, फिर कल मिलते। अच्छा मेरी बात तो सुन। तूने खुद ही तो कहा मत पूछ। यार मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्यों? अब क्या हुआ है? यार दरअसल ना मेरे घर वाले मेरी शादी उष्णा से करवाना चाहते हैं। अब ये उष्णा कौन है? है एक भला, मेरे चाचा की बेटी है। वैसे एक बात बता, उष्णा दिखने में कैसी है? इंसान कैसी है? हाँ, हर हवाले से सही है एक तरह से। बस तो फिर क्या मसला है यार जो तू इतना परेशान है? यार बबलू, उसको देखकर मेरे दिल में कुछ होता ही नहीं है यार। अरे यार वो सब फिल्मी बातें होती हैं, हकीकी जिंदगी में इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। यार मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा बबलू, मैं उसके लिए कुछ ऐसा महसूस ही नहीं करता जो मेरे दिल में उसके लिए होना चाहिए। और वो खास क्या है ये आप बता सकते हैं जनाब? यार अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे दिल में जो खास चीज मुझे महसूस होती है वो किसी और के लिए होती है। किसके लिए? चांदनी के लिए। अब ये चांदनी कौन है? यार मेरे मरहूम चाचा की बेटी है। एक तरफ तेरे मरहूम ताया की बेटी और एक तरफ तेरे चचा की बेटी। एक को देखकर तेरा दिल धड़का तो दूसरी को देखकर तेरा दिल खटका। मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। बू? हाँ बू, किसी ना खत्म होने वाली जंग की बू। तेरे से तो बात करना ही फजूल है। क्योंकि तू बंदा ही फजूल है। चल चलता हूँ, ख्याल रखिए अपना। नबीला, तुमने अली से बात की? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे नैप्स कहा करो। जी नैप्स, आपने अली से बात की? ये हुई ना बात। नो यू आर स्पीकिंग लाइक मी। खैर, मैंने अली से आस्क किया था। तो क्या कहा उसने? बड़ी स्पीड में हो तुम, है? तुम इसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ अली ने क्या कहा? अली ने नथिंग कहा। क्या? उसने इनकार कर दिया? नहीं नहीं, उसने इनकार नहीं किया तो उसने इकरार भी नहीं किया। मैं अपने बेटे को ना जानती हूँ, उसकी चुप में भी ना कि हाँ है। सीरियसली? She is so showy, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उष्णा, तुम ओवर एक्टिंग ना किया करो।
देखा ना, जलील करवा दिया मुझे लोगों के सामने। मॉम, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी बेटी अली से कितना प्यार करती है, देखा कितनी खुश होकर गई है। अली है ही सो क्यूट, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हाँ जी, वैसे ना तुमने ये बात बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस काम में ना देर नहीं करनी चाहिए, चट मंगी और पट गया। ओके। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने एक बात सोची है, अली और उष्णा के साथ आदम और चांदनी की भी बात पक्की कर दूं। उष्णा के जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी। घर की बेटी अगर घर में ही रहेगी तो रौनक भी लगी रहेगी और बेटी से बहू बन जाएगी। बहू या नौकरानी? खैर, मैंने अभी पार्लर जाना है। You want to walk with me? हाँ हाँ, आई विल वॉक। ठीक है, let us move. तुम मुझे देखकर हमेशा दूर क्यों भाग जाती हो? मेरा रास्ता छोड़े, मुझे अंदर जाने दें। अगर ना जाने दूं तो आप मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करेंगे जो मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? देखो वैसे भी कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी का फैसला कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम वही करोगी जो मैं या मेरी मामा कहेंगी। ऐसा मुमकिन नहीं। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मेरा हाथ छोड़े, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आदम, ये क्या कह रहे तुम? छोड़ो चांदनी का हाथ। और ये सब क्या है? मैं चांदनी को समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे से तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? चांदनी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। बकवास बंद करो और दबाओ जाओ यहां से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें चांदनी के साथ ऐसा रवैया रखते हुए। अगर आज के बाद तूने कोई ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दबाओ जा। आउट। बेटा फिक्र न कर, मैं हूं ना, डरना नहीं, मैं हूं। मत रो मैं बेटा, मत रो। ये मारा। शिट। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ करो। मगर आप वादा करें कि आप मेरी बात को तहम्मुल से सुनेंगे और समझेंगे भी। देखो, तुम बात करने से पहले बेस बना रहे हो ताकि मुझे गुस्सा आए। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। जो भी तुम्हारा मतलब था, बात करो। अगर बात गुस्सा आने वाली हुई तो करूंगा, नहीं तो नहीं। जी ठीक है पापा, दरअसल मैंने अपनी शादी की बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ? शादी नहीं करना चाहते या दुबई में कोई कमिटमेंट करके आए हुए? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी बात तो सुन लें। अच्छा सुनाओ। पापा, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मैं खुद करूं। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब था कि मैं अपनी जीवन साथी का इंतखाब खुद करना चाहता हूं। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? ये कैसा सवाल है पापा?
मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी पहले शादी हुई है? ऑफ कोर्स नहीं पापा। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम ये फैसला खुद ले लोगे? देखो, इसके लिए तजर्बे और तहकीक की जरूरत होती है, और मैं नहीं चाहता कि जो हाथ मेरे साथ हुआ है वो मेरे बेटे के साथ भी हो, और ये वाला हाथ नहीं यार। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था आपका? तुम्हारी माँ के साथ मेरे जैसे इंसान की शादी हाथ होना ही तो है, वरना मेरे पे तो हजारों लड़कियां मरती थी। हाँ पापा, अब तो वो लड़कियां वाकई मर गई होंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस वैसे ही। तुम इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारे लिए कौन बेहतर है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। मगर पापा, बस जो कह दिया वो कह दिया। तो ये आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। सारा मूड का सत्यानाश करती है। क्या कर रही हो? अफ्तारी की तैयारी। तुम्हें पता है मेरे रोजे तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछोगी नहीं क्यों अच्छे गुजरे हैं? क्यों? अली की वजह से। You know what? जब से वो मेरी जिंदगी में आया ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी भूल चुकी हूँ। ना भूख लगती है, ना प्यास, और ना ही कुछ और। इमेजिन करो वो लड़की जिसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख का ख्याल ही नहीं। He's so sweet, so nice. अल्लाह तुम्हें और अली को हमेशा खुश रखे। हाँ, और तुम्हें मेरे भाई के साथ खुश रखे। और वैसे तुम बहुत लकी कि तुम्हें मेरे भाई जैसा इतना हैंडसम और डैशिंग इंसान मिला है। उस पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, और एक वो है कि वो तुम पे मरता है, और वो भी दिलो जान से मरता है। बस जल्दी हम दोनों की शादियां ना एक ही दिन ही प्लान होगी। वैसे तो मेरे लिए अफ्तारी बिल्कुल ना बनाना। मैं और अली आज बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखते हैं अली मेरा। आई एम सो लकी। चलो तुम तैयारी कर लो, मुझे भी तैयार होना। बाय। ओ नबीला, ओ भाई कहाँ हो तुम? इफ्तार का वक्त हो रहा है। ओ किधर रह गई हो तुम? इफ्तार का टाइम हो रहा है, सामान किधर है? ओ खाने वाला सामान, खाने वाला। देर से रोजा खोलना सारा सबाब खत्म कर देता है। सालन किधर है? रोटी किधर है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन आला सिरातल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफिलून। चाचा जान, आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। क्या मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता? माशाल्लाह। चाचा जान, आप जब चाहे मेरे कमरे में आ सकते हैं। बेटा एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आ गया। बेटा मैंने आपके मरहूम अबू से वादा किया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, आपको हर तकलीफ से दूर रखूंगा। बेटा मैं ऐसा ही करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। चाचा जान, आप ये सब बातें क्यों सोच रहे हैं? मैं भी तो इस घर की फर्द हूँ, हिस्सा हूँ इस घर का। और अगर कोई मुझे कुछ कह ही देता है तो मैं तो इस मान से इग्नोर कर देती हूँ कि इस घर वालों का पूरा पूरा हक है मुझ पे। मुझे किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं। साबर वालिदैन की साबर बेटी, ठीक कहते हैं। बेटी के किरदार में माँ की तरबियत नजर आती है। चांदनी बेटा, तुम बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह हो, तुम मेरा भी मान हो। और आप मेरी जान है चाचा जान। अब से मेरी माँ भी आप हैं और मेरे बाप भी। वो तो मैं हूँ चांदनी बेटा, मैं तुम्हारी खुशियाँ तुमसे किसी को भी नहीं छीनने दूंगा, चाहे वो मेरी औलाद क्यों ना हो। बेटा मैं खामोश जरूर हूँ मगर बेबस नहीं हूँ। हेलो। उष्णा, तुम मुझे हर बार देखकर चौंक क्यों जाते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर दरअसल तुम अचानक से आती हो ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं चीज ही ऐसी हूँ, ना समझ में आने वाली, नायाब। हाँ, वो तो तुम हो। तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, खैर ये बताओ कि तुम खैरियत से आई हो? हाँ, खैरियत से आना हुआ। आज तुम और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं। बाय द वे, ये प्लान कब बना? बस मेरा दिल किया तो मैंने प्लान बना लिया, तो चले शॉपिंग पर। मगर उष्णा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। उष्णा मैं काफी दिनों का थका हुआ हूँ, हम एक काम करते हैं, हम कल परसों का प्लान कर लेते हैं, क्या कहती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं और अभी ही जा रहे हैं। चलो 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 ना, तुम सही लग रहे हो, चलो यार, चलो भी। चलो। आपने क्या सोचा अहमद भाई? सोचना क्या है, फैसला करते हैं। मेरी नजर में अली के लिए उष्णा बेटी से ज्यादा बेहतर लड़की और नहीं हो सकती। ये की ना आपने मेरे दिल की बात, मेरी उष्णा ही अली के लिए बनी है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, उसे मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद हैं। How are you know his पसंद? बाप बेटे की आंखों को पढ़ लेता है। इतने आप एस्ट्रोलोटा, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इसे। जो भी है। उस्मा भाभी, मेरी तरफ से इस रिश्ते की हाँ है। अगर हाँ है तो फौरन मंगनी का प्लान करें। जी बिल्कुल करें, नेक काम में देर कैसी। इससे बेहतर बात क्या होगी, मेरी अपने भाई से एक और रिश्तेदारी जुड़ जाएगी। कुछ ज्यादा ही नहीं फुर्तियां दिखा रहे आप दोनों। पहले मेरे बेटे अली से तो आस्क कर ले। मेरी हाँ अली की हाँ है। आप भाभी तैयारी कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अरे वाह, तुम तो नमाज की बहुत पाबंदी करती हो। अल्लाह का शुक्र है। वैसे उष्णा, तुम्हें भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। पढ़ती हूँ ना, वो कभी कभी कोताही हो जाती मुझसे। वैसे एक बात कहूँ, चांदनी मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुम्हारी शख्सियत का ठहराव मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। अली, अब आपको जाना चाहिए। वैसे भी हमने इतना मज़ा किया, इतने घूमे फिरे, इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, आप थक गए होंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आप मुझे पकड़ाएं। दे, आप जाएं, आप थक गए होंगे। हाँ, आपको जाना चाहिए, हम फिर मिलेंगे ना। मैं आपको छोड़ने आती हूँ। चलें, बाय बाय। चांदनी, ये तुम ना सबके सामने ज्यादा अच्छे बनने का ना ड्रामा ना किया करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ तो खुद ब खुद हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बस करो, मेरे साथ तुम बहस ना करो। और वैसे भी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ये सारे बैग्स लेकर आ जाना। तुम वाकई बहुत खूबसूरत होगी। शुक्रिया। You're welcome. चांदनी मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुम्हारी शख्सियत का ठहराव मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको जाना चाहिए। वैसे भी हमने इतना मजा किया, इतने घूमे फिरे, इतनी ज्यादा शॉपिंग की, आप थक गए होंगे। उस्मा ने ना मुझसे तेरे और उष्णा के रिश्ते की बात की है। क्या? चांदनी ही वो लड़की है जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ।